मदनी साहब को अचानक से क्या हो गया? जिंदा और मुर्दा कौमों का जिक्र भी करने लगे, बाबरी का भी जिक्र कर दिया। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होगा कि नहीं होगा और किसके आईन से होगा, यह भी वहीं तय कर रहे हैं। जब अतुल प्रताप जी बुरा वक्त आता है ना, तो इसी प्रकार की वाणी बोली जाती है। मदनी साहब ने देशद्रोह का काम किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। यही वो मदनी साहब हैं। जब सामानो केस आया था तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जला दिया गया था। यही वही मदनी साहब हैं। इनके जो रिलेटिव थे, पूरे 2 लाख मुसलमानों ने बोट क्लब के ऊपर धरना दिया था और उस समय संविधान को फाड़ करके आग लगा दी थी। ये वही मदनी साहब हैं। अब इनको राज्यसभा नहीं मिल रही है, बेचैन है, परेशान है, और ये कह रहे हैं कि जब जब जुल्म होगा, जिहाद होगा। इस मदनी साहब को ये दिखाई नहीं देता कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ। उस समय इनके मुंह पे दही जमी हुई थी। जब पहलगाम के अंदर धर्म पूछ करके गोली मारी जा रही थी, उस समय इनको ये दिखाई नहीं दे रहा था कि किस प्रकार का जुल्म हो रहा है। उस समय जब अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहा था 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दो, हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे, उस समय इनको पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। यानी जब हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, तो ये खुश होते हैं। और जब अगर कोई हादसा कोई हो जाए तो उस पर फिर ये इस प्रकार के भड़काऊ भाषण देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट नहीं समझते।